नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के साथ में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस उपलक्ष्य में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह स्थानीय हनुमान जोहड़ी धाम पहुंचे और सैकड़ों अध्यापकों को सम्मानित किया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह चौरान ने सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति स्कूल में जिले के विद्यालयों में छात्र संख्या में बढ़ोतरी के चलते वहां के प्राचार्यों और अध्यापकों को सम्मानित किया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जोड़ी धाम मंदिर में सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु शिक्षा परंपरा तो हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे देश में शिक्षक अर्थात गुरु को तो भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता है। इस मौके पर घनश्याम सर्राफ, महंत चरणदास महाराज और सांसद धर्मवीर सिंह ने बतौर गणमान्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए बताया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिनसे प्रेरणा लेकर आज के शिक्षक वर्ग को भी कार्य करना चाहिए। उन्होंने समारोह के आयोजन कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक का सम्मान करके उन्होंने महान कार्य किया है। उन्होंने शिक्षकों को आह्वान करते हुए कहा कि असली शिक्षक वही है जो अपनी शिक्षा को संजोकर उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वहीं अध्यापकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, बल्कि वह वास्तव में ज्ञान का भंडार होता है। उन्होंने कहा कि भारत को जगत गुरु के रूप में विश्व में विख्यात माना जाता है। पैदा होते हुए उसकी पहली शिक्षा उसकी माता श्री, फिर उसके घर के बाकी सदस्य पिताश्री से लेकर परिवार के दूसरे सदस्य भी होते हैं, जो बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो संस्कार भी वो वहीं से सीखता है। सुबह किस टाइम पर उठना है, फ्रेश कब होना है, किस टाइम पर आप स्नान करोगे, शाम को किस समय से पहले तक सो जाओगे, ये सब चीजें एक बच्चा पैदा होते ही सीखता है अपने घर से। और उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है फिर उस शिक्षक की, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, और अब तो एक प्ले स्कूल भी आ गया, चाहे वो प्ले स्कूल के माध्यम से। बदलते माहौल में ये एक और बीमारी आ खड़ी हुई मोबाइल में। इनमें अच्छी चीज सीखने की बजाय कुछ तो ये कोविड जैसी बीमारी आई और बच्चों को हमने पकड़ा दिया ये टाइम पास करने के लिए। बच्चा रोए ना, स्कूल में जा नहीं पाता, और धीरे धीरे बच्चा तो इस शिक्षक से केवल वो ही चीज सीख रहा है जो उसके लिए अच्छी नहीं। आप देखते होंगे हर मामले में केवल उसकी आदत बन गई, और मोबाइल में क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या ग्रुप आते हैं, इसलिए अगर सही मायने में एक एज होती है बच्चे की स्कूल में जाने के बाद, और वो शिक्षक उसको बिल्कुल सारी चीजें समझाता है। वो यहाँ की संस्कृति को भी समझाएगा, हमारा देश परिवार कैसे रहना चाहिए, हमें दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, हमने अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे रहना है। चाहे वो प्राइवेट या सरकारी स्कूल की वो क्लासेज हो जिसमें पीटी भी करवाते हो, समय मिलने पर पेड़ पौधे भी लगवाते हो, ये भी सिखाया जाता है कि जहां तुम बैठते हो साफ सफाई रखो। और जो सही मायने में हर चीज की डेवलपमेंट करेगा बच्चा, अब मान के चलिए धीरे धीरे जैसे अपनी जीवन में वो आगे बढ़ता जाएगा, उन चीजों का प्रभाव उसके ऊपर 100% पड़ेगा। 100%। बहुत से बच्चे आपको देखते होंगे कि घर में आने के बाद जैसा सामान बिखरा पड़ा है वैसा रहेगा। इसका मतलब उसके परिवार रूपी शिक्षक ने या स्कूल के शिक्षक ने उस चीज को वो नहीं समझा है। सही मायने में जिस प्रकार हम एक पेड़ लगाते हैं और पेड़ की रखवाली
वो माड़ी करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, तो वो पेड़ बड़ा होकर फल देता है। और अगर उस पेड़ के अड़ोस पड़ोस में जंगली घास पैदा हो जाए तो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा। इसी प्रकार से एक शिक्षक उस बच्चे की पौध को जब तैयार करता है तो वो जिस भी देश का बच्चा है वो देश तरक्की से आगे बढ़ेगा, बहुत तरक्की से आगे बढ़ेगा। हम हर चीज को भूल सकते हैं, कोई उद्योगपति हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई अच्छा दूसरे किसी भी फील्ड में अच्छा आगे बढ़ सकता है, परंतु परंतु कितना ही बड़ा बन जाए, जब वो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या हायर एजुकेशन जिस भी जगह करता है उसका दौरा हो जाओगा तो वो क्लासरूम भी याद आएगा, वो इंस्टीट्यूट भी याद करेगा। और ये मानिए कि सबसे ज्यादा उस बच्चे का लगाव कितना ही, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, सबसे ज्यादा लगाव रहेगा उस इंस्टीट्यूट से और उस गुरु से जिससे उसने शिक्षा ली, उससे सबसे ज्यादा लगाव प्रेम करता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। इसलिए आज एक ऐसा दिन चुना गया है 5 सितंबर का, पूर्व राष्ट्रपति जी के नाम से। एक शिक्षक के तौर पर थे वो, चाहे राष्ट्रपति के पद पर गए हों, लेकिन सबसे बड़ा ओहदा गुरु का है, मास्टर का है। अंग्रेजी में मास्टर कह देते हैं लेकिन हकीकत में गुरु है। और गुरु से जो शिक्षा लेगा लास्ट उम्र तक वो बड़े पद पर जाते हुए भी लोग उसको मास्टर जी बोलते हैं। मास्टर बनारसी दास रहे होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन मास्टर वो उपाधि बड़ी, हुक्म सिंह, मास्टर हुक्म सिंह। आज का दिन क्यों चुना? क्योंकि वो मास्टर थे, राष्ट्रपति बाहर। और आप जिनको पढ़ाते हो, जिनको शिक्षा देते हो, सब प्रकार की शिक्षा देते हो, आपका छात्र का जो दिल है वो भी बड़ा हो जाता है जब आपका कोई भी पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छा काम करता है, चाहे वो किसी फील्ड में। आज जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर खर्चे से वाहन भी करके लेके आए हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं रमेश जी और अशोक जी, इन्होंने पूरी मेहनत से आपका काम यहाँ तैयार रखा है, सबका सम्मान किया। और जो भी काम इस दिवस पे होने चाहिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके नाम से एक स्कूल मैंने बनवाया, बोर्ड में, शिक्षा बोर्ड में स्कूल बनवा दिया और बगैर फीस के वो स्कूल चल रहा है। आपने समाज को दिशा देने का काम किया है। आप लोग इस माध्यम से हमारे जैसे जो बच्चे पहले रहे हैं उनका भी आप हौसला अफजाई भी करते हैं, उनको शिक्षा भी देते हैं। एक कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद के लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जिनने गोविंद जी मिलाए। तो इस प्रकार का आपका क्षेत्र है और आप इस टाइप के काम करके और बच्चों को एक उसकी मंजिल पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों को द्वारा सम्मानित करने का जो एक भव्य आयोजन किया गया है, आज शिक्षक दिवस है। पूरे देश में शिक्षकों को सम्मान व उनको प्रोत्साहन मिल रहा है ताकि शिक्षक आने वाले समय में अपने बच्चों को ठीक से अपनी शिक्षा दे करके उनको गुणात्मक जो है ना जीवन के प्रति जोड़ें भी। अच्छा जीवन बच्चों का हो, बच्चे अच्छे जीवन के साथ में यदि बढ़ेंगे तो समाज में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ पनपेंगी, अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। और बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना जो हमारे शिक्षक वर्ग का कार्य है। वहीं सेठ क्रोडीमल संस्कृति मॉडल स्कूल में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए डीओ अजीत सिंह शोरान ने कहा कि सभी शिक्षक वर्ग का कर्तव्य बनता है कि वह शिक्षा के साथ साथ संस्कृति के गुण भी अपने विद्यार्थियों में भरें। अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहकर एक शिक्षक न केवल शिक्षा की रोशनी फैला सकता है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए आशीर्वाद का उदाहरण भी स्थापित कर सकता है। वहीं उन्होंने सरकारी स्कूलों में उन प्राचार्यों को भी सम्मानित किया जिनके विद्यालयों में पिछले शिक्षा सत्र की अपेक्षा वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी, क्योंकि आप सबको विदित होगा कि पिछले साल कोरोना के बावजूद स्कूल कम लग पाए, उसके बावजूद भी हमने ऑनलाइन, हमारे शिक्षक वृंद ने ऑनलाइन
एजुकेशन दे के बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने जो भी सिलेबस था वो हमने ऑनलाइन, और इवन कुछ शिक्षक ने डोर टू डोर जाके ऑफलाइन भी जो भी उनके डाउट्स थे वो दूर किए, और उसका परिणाम ये रहा कि हमारे सभी बच्चे 100% पास हुए। और सोसाइटी में एक हमारी इमेज बनी कि इस प्रकार के पेंडेमिक में भी हमारा अध्यापक हर जगह खड़ा है, वो चाहे राशन बांटने की बात हो, चाहे गरीबों को ड्राई राशन देने की बात हो, हर जगह हमारा फ्रंट लाइन पे अध्यापक रहा। और उसके कारण से सोसाइटी में एक हमारी जो इमेज है उसमें और बढ़ोतरी हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब की बार हमारी इनरोलमेंट जो सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान था वो वापस हमारी तरफ हुआ है। और पूरे स्टेट की बात करूँ तो मैं 25 लाख से ज़्यादा इनरोलमेंट अब की बार सरकारी स्कूलों की है। हमने प्राइवेट स्कूल को पछाड़ के 1 नंबर पे आज हम सरकारी स्कूल हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे डिपार्टमेंट में माननीय एसीएस महोदय ने निर्देशित किया कि जिन अध्यापकों का, जिन हेड्स का, जिन एबीआरसी बीआरपी का इस इनरोलमेंट को बढ़ाने में अहम योगदान है, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके सम्मानित किया जाए। उसी सम्मान को प्रदान करने के लिए आज राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में अभी थोड़ी देर में हम उन सभी स्कूल हेड्स को, पंचायत के प्रतिनिधियों को, एसएमसी के चेयरमैन को या एसएमसी के मेंबर को और हमारे शिक्षक साथियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका इस दौर में निभाई है और हमारे स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाई है। तो उसका प्रोग्राम आज अभी थोड़ी देर में इसी स्कूल में आयोजित किया जाएगा। और हम सभी जो हमारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, एसएमसीज हैं, दूसरा जिनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, उनको एसीएस महोदय की तरफ से एक डीओ लेटर जारी हुआ है जिनमें उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की गई है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। वो एज ए प्रशस्ति पत्र आज हम यहाँ से वितरित करेंगे। तो मैं स्थानीय सांस्कृतिक सदन में रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रेसिडेंट पंकज ग्रोवर और उनकी टीम द्वारा करीबन 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया और उनसे आशीर्वाद लेकर सफलता की कामना की गई। रविवार को भिवानी स्थित सांस्कृतिक सदन में रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन द्वारा अध्यापक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब प्रधान पंकज ग्रोवर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले विभिन्न विद्यालयों के करीब 20 अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर क्लब के पदाधिकारियों व अध्यापकों द्वारा मनमोहक भजन व गीत भी प्रस्तुत किए गए। वहीं सम्मानित अध्यापकों के द्वारा भी भविष्य में और मेहनत के साथ भावी पीढ़ी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। वहीं कार्यक्रम में अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व बहुत प्राचीन काल से रहा है और आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में जो है उसको मनाया जाता है। और गुरु का महत्व हमारे संतों ने भी बहुत विशद रूप से गाया है। लेकिन जब डॉक्टर राधाकृष्णन पहले शिक्षक जो है राष्ट्रपति के रूप में, दूसरे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए, तो उनके शिष्यों ने उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देनी चाहिए और मनाना चाहा, तो उन्होंने कहा कि इसे शिक्षक के रूप में मनाया जाए। मैं राजेश मोदी हलवासे विद्या विहार स्कूल में 30 इयर्स से मैं एज ए मैथमेटिक्स पोस्ट पे शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ। तो आज रोटरी क्लब टीचर्स डे पर हमें रोटरी क्लब ने उन्होंने हमें चांस दिया और इन्होंने हमें सम्मान के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया। तो इसके लिए मैं रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। Working as an activity in charge and coordinator for classes 9 to 12, and I really feel blessed that I am being honored as the national builder by the Rotary Club, and I am really thankful to the Rotary Club also. फर्स्ट तो मैं अपनी डायरेक्टर मैम आशा पाहुजा मैम उनका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ के लिए चूज़ किया बेस्ट टीचर अवार्ड दिलवाने के लिए। और रोटरी क्लब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम यहाँ पर
चूज़ किया है और सम्मानित करने के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम टीचर्स के लिए हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है ऐसे, और मैं आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बच्चों के लिए बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छे काम करें। निःशुल्क शिविरों का आयोजन भी कहलाता है मानवता की सच्ची सेवा। यह कहना था स्थानीय जहरगिरी आश्रम के महंत अशोक गिरी महाराज का। जहां इस शिविर में करीबन 250 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई, वहीं स्थानीय जोगीवाला मंदिर में निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 350 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि आज के समय में चिकित्सा सुविधा बहुत महंगी होती जा रही है, जिसके चलते कई बार जरूरतमंद लोग पैसों के अभाव में सही समय पर इलाज नहीं कर ले पाते। ऐसे लोगों की जरूरत को समझते हुए आज जहरगिरी आश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, ताकि रुपयों के अभाव में कोई चिकित्सा सुविधा से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविरों में विशेषज्ञों की टीम पहुंचती है, जिसका फायदा आम नागरिकों को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर आयोजित करवाना भी मानवता की सेवा कहलाता है। यहां आयोजित शिविर में 250 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में पहुंचे डॉक्टर वीरेंद्र भारद्वाज व शशि परमार ने बताया कि आज अधिकतर लोग अपने गलत खान पान की वजह से बीमार होते हैं, इसलिए लोगों को अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए फास्ट फूड को त्याग कर पौष्टिक भोजन अपनाना चाहिए। जी, बाबा सिद्ध जहरगिरी आश्रम में आज फ्री कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें शिव शक्ति कल्याण जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा भिवानी मंगलम द्वारा ये कैंप था, जिसमें बीपी, शुगर और दांतों की निःशुल्क जांच की गई है। इसमें 250 मरीज आए हैं जी, 250 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई है। भिवानी के हरवास गेट पर स्थित भिवानी के सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 250 मरीजों की जांच की गई है, जिसमें बीपी, शुगर और दांतों की जांच की गई है। भिवानी के प्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा यहाँ मरीजों की जांच की गई है, और जिनमें मरीजों ने अपनी जो बीमारियाँ देखी है और इन्होंने परामर्श भी दिया है, जो परामर्श लेकर गए हैं वो सभी मरीज संतुष्ट। वहीं महंत वेदनाथ महाराज जी ने बताया कि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप व निःशुल्क त्वचा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 400 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ मंदिर में त्वचा जांच शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मरीजों की जाँच व चिकित्सा परामर्श निःशुल्क दिया जा रहा है। इस कैंप में 350 से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। कोरोना महामारी के इस दौर को देखते हुए वैक्सीनेशन लगवाना हर नागरिक का कर्तव्य है, जिसके लिए भारत सरकार विभिन्न जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगा रही है। वहीं बिशंबर अरोड़ा प्रसिद्ध समाज सेवी ने बताया कि आज मंदिर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। 400 से अधिक लोग वैक्सीनेशन कैंप का लाभ उठा चुके हैं। वहीं डॉक्टर भूमिका चौधरी ने बताया कि त्वचा संबंधी रोगों को चर्म रोग कहा जाता है। हर मौसम में अलग अलग तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य त्वचा रोग कभी भी हो सकते हैं। आज विशेष करके शिक्षा दिवस है, और उसके उपलक्ष्य में वैसे तो बुद्धि का कार्य होता है, शिक्षा का मतलब होता है कि ज्ञान की वृद्धि करना। वैसे ही समाज में उसके साथ साथ ज्ञान वृद्धि होने के बाद में समाज की सेवा आती है। उसी के उपलक्ष्य में आज जोगिवाले मंदिर में कोविड के उसमें चलते हुए वैक्सीन का एक कैंप लगाया गया, जिसमें 400 साढ़े 400 करीब लोग बाग आए हुए हैं। उसके साथ साथ स्क्रीन का त्वचा के रोग की भी एक फ्री कैंप लगाया गया है, उसमें भी 300 साढ़े 300 के करीब मरीज आए हुए हैं। और उसके ये कि एक तो इसकी एक चेतना है कि क्योंकि कोरोना का बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, इसलिए सरकार ने भी और जगह जगह सभी धर्म स्थल या शिक्षा स्थल सभी जगह इसका प्रकोप है, और उसको दूर करने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, इसलिए आज ये कैंप का आयोजन किया गया। आज जोगीवाड़ा मठ में यहाँ पे कोवैक्सीन का कैंप और स्किन का कैंप लगाया गया। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये कैंप का आयोजन किया गया। कम से कम 400 वैक्सीन लगभग लोगों को यहाँ लगाई जाएंगी, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा व्यक्ति आएँ उनको वैक्सीन का लगाई जाएगी। और स्किन के जो मरीज आए हैं उनको करीब 300 से ऊपर के आसपास व्यक्ति दिखा चुके हैं, और उससे भी ज़्यादा अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए। आज जो ये कैंप लगाया गया उसके अंदर यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो, और हम ये सबको संदेश देना चाहते हैं
कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि ये इसका लाभ प्राप्त कर सकें। वैक्सीन लगवाने का मतलब यही है कि लोग जो है अपना इसको कटिंग कर दीजिए। परहेज करें। खाने पीने का जी उम्र के हिसाब से आपको बीपी शुगर है वो परहेज रहेंगे, पर सफाई का परहेज बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपनी हाइजीन अच्छे से रखेंगे फंगस उतना दूर रहेगा। कपड़े डेली चेंज कीजिए, धूप में सुखाइए, उल्टे प्रेस करके पहनिए। बाकी लोगों के साथ नहीं धोने हैं वरना उनको भी हो सकता है ये इन्फेक्शन। सूती कपड़े पहनेंगे, खुले कपड़े पहनेंगे, जितने कॉटन का स्टफ रखेंगे उतना जल्दी सूखेगा। और प्लीज़ अपनी मेडिसिन टाइमली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और उसे तोड़ कर मत कीजिए, अदरवाइज़ आप पैसे भी वेस्ट करते हैं और बीमारी भी आपकी जो होगी तो वापस आ जाती है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंस हैं। बाकी किसी को कुछ एक्ने की शिकायत है, कुछ एलर्जी की शिकायत है, सोरियासिस की शिकायत है, तो वो भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और इनके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारा मिथ होता है स्किन डिजीज़ेस के बारे में। कुछ ठीक होती हैं, कुछ लाइफ लॉन्ग भी होती हैं, बट एटलीस्ट आपको राहत मिलती है उन चीज़ों से। तो राहत मिलती है तो उन दवाइयों में कोई बुराई नहीं है और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट सभी टेस्ट करा के आपको ठीक प्रकार से दवाइयाँ देते हैं। तो प्लीज़ अपने स्किन के बारे में जागरूक रहिए, बिकॉज स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे उतना ही वो आपको अच्छी दिखेगी और ठीक रहेगी। थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित मजदूर खेत बचाओ यात्रा रविवार स्थानीय रोहतक गेट पर पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसान और मजदूरों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप सरकार पर लगाया। वहीं उन्होंने बताया कि यह यात्रा भवानीखेड़ा और तोशाम होते हुए लोहारू पहुंचेगी। रविवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा रोहतक गेट पर पहुंची। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने हरियाणा व केंद्रीय सरकार पर किसानों व मजदूरों के साथ भेदभाव व अत्याचार के आरोप लगाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी यह यात्रा भवानीखेड़ा तोशाम होते हुए लोहारू विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी और वहां के कार्यकर्ताओं को जागरूक करेगी। आम आदमी पार्टी ने किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत आज रोहतक से चौधरी छोटू राम जी की समाधि से की है। जिस प्रकार उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी थी, आज उस लड़ाई को दोबारा हिंदुस्तान का हर किसान लड़ रहा है। बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, किसानों के ऊपर जुल्म किए हैं, इनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। और खट्टर साहब तो कहते भी हैं, कभी इनको आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। चाहे पीपली के लाठीचार्ज से शुरू होके मैं रोहतक, हिसार, दादरी और सब जगह घूमते हुए करनाल में सिर फोड़ने का जो आदेश दिया और फिर उस तरह अफसर की तरक्की करके उसको सचिवालय भेज दिया गया। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और यह किसी भी मनुष्य की जान बचाने में निर्णायक होता है। यह कहना था नगर विधायक घनश्याम सराफ का और मौका था बावड़ी गेट स्थित गुर्जर धर्मशाला में लगाए गए रक्तदान शिविर का। ऐसा ही एक रक्तदान शिविर स्थानीय रेड क्रॉस कार्यालय में अध्यापक अजय शोराण द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर रक्तदाताओं को बैजेस लगाए। भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने मुख्य अतिथि में शिरकत करते हुए रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर हौसला अफजाई की। वहीं उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, यह किसी मनुष्य की जान बचाने में निर्णायक होता है। हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से रक्तदान में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए उनका धन्यवाद किया। रक्तदान शिविर लगाया है और ये बच्चे उत्साहित होकर अपना रक्तदान कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और जो आयोजक हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि रक्तदान एक महादान है जिससे एक्सीडेंट लोगों की या अन्य लोगों की जानें बचती हैं। और ये एक पुनीत कार्य है। इसमें जो भी भाग लेता है वो अपने किसी न किसी मरीज को उनका रक्त चढ़ता है उसको बताने का काम ये करते हैं। और ये लाइफ सेवर सिस्टम है और ज़िंदगी बताने वाला सबसे बड़ा होता है, वो भगवान के बाद उसका नंबर दूसरा होता है। वहीं स्थानीय रेड क्रॉस कार्यालय में अध्यापक अजय शोराण ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया, जहां पर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने पहुंचकर रक्तदाताओं को बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं उन्होंने जीवन में नियमित रक्तदान करने का आह्वान भी किया। आज शिक्षक दिवस के ऊपर मैं मास्टर अजय शोराण, मुख्य सलाहकार राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा, सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं। और आज के दिन लगातार 4 साल से हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं भिवानी के अंदर, जो जिला कमेटी हमारी द्वारा लगाया जा रहा है।
हमारा उद्देश्य ये है कि शिक्षकों को आज के दिन मतलब एक सम्मान के साथ वो रक्तदान करें और समाज में एक अच्छी परंपरा जाए, इसलिए हमारा ये कार्यक्रम रहता है प्रत्येक वर्ष, और इस बार भी हमने किया है और हमारा 50 यूनिट का इसमें हमारा उद्देश्य है। तो आज कितने टीचर्स? आज हमारा 40 का टारगेट था जी, और हमारे 60 डोनर तैयार खड़े हैं जी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की भिवानी इकाई द्वारा शिशु भारती हाई स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हमारा परिवार के राष्ट्रीय संरक्षक श्री राजकुमार गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो ज्वाइंट आरएसएस के नेशनल कोऑर्डिनेटर कपिल जी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर जहां अनेक शिक्षकों को सम्मानित किया गया, नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सेवा संगठन व स्वदेशी को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संस्था हमारा परिवार द्वारा 5 सितंबर अध्यापक दिवस के अवसर पर स्थानीय शिशु भारती हाई स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हमारा परिवार के राष्ट्रीय संरक्षक राजकुमार गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा, टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी कपिल जी बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा प्रांत सह प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पंवार व जिला इकाई प्रमुख डॉक्टर मनोज शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं मंच संचालन इकाई कार्यकर्ता मास्टर सुखवीर सिंह ने किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शिक्षक दिवस के दौरान अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में बिट्स इंटरनेशनल स्कूल व टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा भगवान कृष्ण व राधा से संबंधित नृत्य करते हुए मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं संस्था द्वारा जन्माष्टमी पर करवाई गई भगवान कृष्ण पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजयी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर हमारा परिवार से संबंधित करीब 150 सदस्य और अभिभावक उपस्थित रहे। उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो हमारा परिवार का एक प्रोग्राम रखा है, कृष्ण लीला संबंधित बच्चों ने जो भाग लिया उस पर एक प्रोग्राम है। और मैं एक संदेश भिवानी परिवार के सभी पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहूँगा कि हम सिर्फ जन्माष्टमी पे ही कृष्ण को याद ना करके या रामनवमी पे ही श्री राम को याद ना करके अपने घरों में प्रतिदिन अपनी धार्मिक पुस्तक रामायण महाभारत पर चर्चा करें और श्री राम और श्री कृष्ण को मंदिर में भगवान ना मानकर अपने घर में उनको विराजमान करें और अपने बच्चों के साथ उनके साथ चर्चा करें और उनके जो सवाल हैं श्री राम से संबंधित और कृष्ण से संबंधित उसका साइंटिफिक वे में जवाब दें। तब ही हम अपने बच्चों को संस्कारित कर पाएंगे, तब ही हम अपने समाज से और राम और कृष्ण को नए राम नए कृष्ण पैदा कर पाएंगे। भवानीखेड़ा कस्बा थाना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। परिजन और ग्रामीण इस युवक के शव को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचे और प्रशासन और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। शनिवार को भवानीखेड़ा थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए युवक के शव को लेकर भवानीखेड़ा के नागरिकों ने स्थानीय लघु सचिवालय के सामने पहुंचकर जमकर बवाल काटा। वहीं उन्होंने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने मृतक के कारणों का पता लगाने व संबंधित को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। वहीं उन्होंने बताया कि जब तक वे न्याय नहीं मिलेगा उस शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे। इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और धारा इसके तहत 302 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं कि कितना गरीब परिवार है। उसकी माँ के ऊपर 60 वर्ष की माँ, उसकी माँ के ऊपर भी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, मारी है और पूरे परिवार को लाठी मार रखी है। और आप देख रहे हैं कि गरीब परिवार का जो लड़का है मृतक है, अगर यहाँ पर किसी डीसी या एसडीएम किसी का और का लड़का होता तो तुरंत कार्रवाई होती। क्यों गरीब परिवार के बच्चे नहीं होते। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि उन दोषियों को तुरंत कार्रवाई की जाए। मजिस्ट्रेट का काम होता है बिसरा तक, वो हो चुका है, उन्होंने कर दिया बिसरा वाला काम। अब जो है ना, कोई भी यदि हत्या होती है
तो सबसे पहले मुकदमा दर्ज होता है 302 का, और ये लिपापोती कर रहे हैं। यदि आम आदमी यदि उस थाने में कोई घटना कर देता तो सारा परिवार भी अंदर होता, न कि ये एक अकेला। आपको सब पता है पुलिस का काम पैसे लेना है, हर मामले में लेती है। इस मामले में तो हद ही हो गई है, भैंस बेच के ने बेचारे ने पैसे दिए हैं। और ये जो परिवार वाले इस पर आरोप लगा रहे हैं कि जितने पैसे पूरे गांव में लिए गए हैं काफ़ी लोगों से। भिवानी में कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या यथास्थित बनी हुई है, यानी अभी तक 2 मरीज कोरोना संक्रमित बचे हुए हैं। रविवार को न तो कोई केस नया आया और न ही कोई ठीक हुआ। स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करना न छोड़ें और पूरी तरह से उनका पालन करें। रविवार को खबर लिखे जाने तक कोरोना महामारी का कोई भी नया केस नहीं आने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 2 बनी हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों ही संक्रमित मरीज ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 22,404 संक्रमित मरीजों में से 21,748 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।